श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। यस्यां पंकजपराग परप्रभावात् भूत्वा कृतिमतां श्रुतिमाचरामि तं सद्गुरुं सतत सर्वसुखं सदग्र्यं वंदे सदा विमलबोधघनन्दचित्रम्। वंदो गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूपहर महामोहतम पुंज जासु वचन रविकर। मेरा मुझमें कुछ नहीं, जो कुछ है सब तो तेरा, तुझको सौंप दो क्या लागेगा। इस पवित्र मंच पर सर्वप्रथम मैं प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के चरणों में अनंत बार नमन करता हूं। उनके ही दिव्य अभिन्न आत्मा परम पूज्य प्रातः स्मरणीय संत प्रवर महर्षि भुजंगी परमहंस जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं। पूज्यपाद के लगाए हुए बाग को सजाने में दिन रात लगे हुए दो विलक्षण यति प्रवर मंचस्थ हैं। परम पूज्य रुदल बाबा और हमारे आदरणीय रत्नेश्वर बाबा, इनको भी हम नमन करते हैं। कहा जाता है आत्मा वह जायते पुत्र, पिता की आत्मा पुत्र होते हैं और सद्गुरु की आत्मा सदशिष्य होते हैं। इस भाव से जिन्होंने पूज्यपाद से दिव्य ज्ञान अर्जन किया है, उन सबको नमन करता हूं। मंचस्थ समग्र महात्मागण को भी मैं नमन करता हूं और इस पावन उत्सव का आनंद लेने के लिए जो हमारे सत्संगी भाई बहन पधारे हैं, उनका भी इस दिव्य मंच पर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम एक दिव्य महापुरुष की जन्म जयंती के शुभ अवसर पर सत्संग करने हेतु पधारे हैं। इसीलिए मैंने परमाराध्य गुरुदेव द्वारा रचित श्री रामचरितमानस सारस्वती ग्रंथ से संत
संत की महिमा से संबंधित पाठ कराया। स्वयं भगवान श्री राम देवर्षि नारद के सामने संत की महिमा बतला। कितनी महिमाओं से महिमान्वित जीवन होने पर इस प्रकार का उत्सव लोग मनाते हैं। आज मैं वही बताना चाहता हूं। अवश्य ही जयंती मनाने और मनवाने की होड़ लगी हुई है। जैसे जैसे मेरा जन्मदिन का पता लगाकर कुछ लोग देहरादून आश्रम पर आए थे जयंती मनाने के लिए। हम देखे आए बहुत भीड़ है, बात क्या है। तब डर के मारे तो बोलता नहीं था, लेकिन किसी ने कहा कि बाबा की जयंती मनाने के लिए आए। मैंने कहा आश्रम में भोजन ही बंद करा, भोजन नहीं होगा। एक ही बार शाम में सत्तू घोल करके एक गिलास सबको पिलाएंगे। दोबारा कभी जयंती मनाने के लिए नहीं आ रहा। मैंने बिहार झारखंड को छोड़कर बहुत सारे राज्यों में संत मत का प्रचार किया, लेकिन मैं चाहता अपनी जयंती खूब धूमधाम से सब जगह मनवाता। लेकिन मैंने सारे आश्रमों में हिदायत कर दी, वह मेरा सबसे बड़ा दुश्मन होगा जो गुरु महाराज के आश्रम में गुरु महाराज की जयंती को छोड़कर हमारी जयंती मनाने का प्रयास करेगा। और लगी हुई है। हमारे संचालक महोदय सुबह में शंकराचार्य की वाणी सुनाई, हमें याद है। उनसे शिष्य ने पूछा था, जातस्य को, इस दुनिया में किसका जन्म सराहनीय होता है, किसका जन्म लेना सार्थक है। अरे जन्म तो सब ले रहे हैं, लेकिन जन्म लेना किसका सार्थक है। आचार्य शंकर ने कहा, जस्य पुनर्जन्म, जिसका फिर दोबारा जन्म नहीं हो, उसी का जन्म लेना सार्थक है। गोवामृतो, इस संसार में किसकी मृत्यु सराहनीय है। मरते तो सब हैं, जैसे तैसे मर जाते हैं। संत कबीर साहब भी नहाए धोए, खाए पिए, नए कपड़े पहनकर माथे पर टोप रख लिए और आसन पर बैठकर खिला करके हंस रहे हैं। कुछ भक्तों ने पूछा, बाबा आज आप बड़े खुश हैं, बात क्या है। संत कबीर साहब ने कहा, आज मैं मरूंगा। लोगों का मरने के नाम पर दुनिया घबराती है, आप बड़े खुश हो रहे हो। क्या लोगों को मरने के लिए आता ही नहीं, इसीलिए सब घबराते हैं। हमने जीवन में मरना सीख लिया है, इसीलिए हमको बड़ी खुशी है। जा मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। मरने से वह डरता है जिनको आगे का रास्ता दिखलाई नहीं पड़ता है। मर तो जाएंगे, लेकिन मरकर जाएंगे कहाँ। जो जीते भी उस ठिकाने को नहीं पा लिया, जिन्होंने जीते भी मरने के बाद के रास्ता को साफ नहीं कर लिया, जिन्होंने जीते भी अपने जीवन के मंजिल को देख नहीं लिया, वही मरने से घबराता है।
जिन्होंने मरने से पहले भी मंजिल को देख लिया, अरे कम से कम रास्ता भी साफ कर लिया, आगे की गारंटी पत्र भी प्राप्त कर लिया कि मनुष्य शरीर में ही हम जाएंगे, इनका मरना बड़ा सार्थक होता है। जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरी हम कब पाई हम पूर्ण करना आनंद। शरीर से आत्मा निकलेगी और जिनकी आत्मा है उस परमात्मा में विलीन हो जाएगी, आनंद ही आनंद है। यही आचार्य शंकर कहते हैं, कोवा मृतो, किसकी मृत्यु सराहनीय है, जस पुनर्मृत्यु, जिसका फिर मृत्यु नहीं हो, जन्म में और मरने का जिन्होंने सारा बंधन तोड़ दिया। भगवान बुद्ध ने भगवान को चुनौती दे दी, गह कारक दिठोसी पुनः गहन कसती, हे शरीर के निर्माण करने वाले, मैंने तुमको देख लिया, अब तू शरीर को नहीं बना सकता। इतनी ताकत जो परमात्मा को भी चुनौती दे सकते हैं, उसी का जन्म लेना सार्थक है, उसी का यहाँ से जाना सार्थक है। बाकी आदमी का जन्म सार्थक है न मरण सार्थक है, दोनों निरर्थक है। उनकी कथा सुनाने के लिए हम मंच पर नहीं बैठे हैं। आज मैं ऐसे महापुरुष, ऐसे संत का लक्षण इस मंच पर से बताने के लिए जा रहा हूं, जिन्होंने अपने जीवन और जन्म को सफल बना लिया। और मैं एक बात कहना चाहूंगा, मैंने गुरुदेव का जीवन चरित्र रामायण की तरह लिखा, संत मिहिर में बहुत लोगों ने पढ़ा होगा। उसमें 35 चिट्ठी है। परम संत बाबा देवी साहब गुरुदेव को पोस्ट कार्ड में लिख करके भेजते थे, हाल समाचार चिट्ठी भेजते थे। चिट्ठी तो लिखते थे कभी कभी अपने से, कभी कभी उनकी सेवा में रहने वाले नंदन बाबा, लेकिन हस्ताक्षर होता था बाबा देवी साहब। हस्ताक्षर में क्या लिखते थे? देवी चरणों में दंडवत करता। हमारा तो माथा घूमने लगता था। बाबा देवी साहब तो गुरु महाराज के गुरु हैं। हस्ताक्षर में लिखते हैं देवी चरणों में दंडवत करता है। देवी शिष्य के चरणों में दंडवत करता है, प्रणाम करता है। सदगुरु अपने शिष्य को प्रणाम करे, बड़ा आश्चर्य होता था। यह क्या बाबा साहब लिखते थे। मैंने बहुत खोज की, बहुत ग्रंथों का अनुसंधान किया, सिख धर्म के ग्रंथ को पढ़ा, उसमें पाया जो शिष्य सदगुरु के रहते ही सदगुरु की आत्मा से अपनी आत्मा को जोड़ देते हैं, ऐसे शिष्य के चरणों में सदगुरु भी दंडवत करते हैं। जो शिष्य सदगुरु के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए उनकी आंख के सामने ही मंदिर को प्राप्त कर लेते हैं, ऐसे शिष्य के चरणों में सदगुरु भी दंडवत प्रणाम करते हैं। ऐसे महापुरुष के जन्मदिन का अवसर मनाने के लिए हम लोग यहाँ आए। कितना बड़ा सौभाग्य का आज दिन है। ऐसा शिष्य कहाँ मिलेगा? ऐसे महापुरुष का लक्षण हमने बहुत बाद में पूज्यपाद भुजंगी बाबा को देखा।
वे साधारण ढंग से धोती पहनने लगे थे। नहीं तो गुरु महाराज के समय में जब आश्रम में जाते थे तो जैसे एक सदगृहस्थ ढेका धोती पहनते थे उसी तरह से वो पहनते थे। मैंने आंख से देखा है और हमारे बहुत पुराने पदाधिकारी मंच पर हैं, इनको भी लग रहा है कि मैं जो बोल रहा हूं उस बोली में दम है। आंख से देखा हुआ है जी। बाद में अत्यंत वृद्धावस्था में सामान्य धोती पहनते थे, नहीं तो जैसे पंडित लोग धोती पहनते थे गृहस्थाश्रम में धोती वैसे पहनते थे। कोई बनावटीपन नहीं था उनके जीवन में, कोई बनावटीपन। मैंने सुना है उन्होंने विवाह भी किया था और मैंने यह भी सुना उनका जीवन इतना वैराग्यमय, विषयासक्ति से रहित, उन्होंने अपनी पत्नी का अपने सामने ही रिझा करके उठा करके कि हम इस तरह का जीवन जीना चाहते हैं, विवाह करवा दिया था। ऐसा भी मैंने सुना है। यह साधारण बात तो नहीं है, यह साधारण बात नहीं। समतत्व की प्राप्ति करने के लिए काम विकार से अंतःकरण को रहित करना परम आवश्यक है। अष्टावक्र गीता में महाराज जनक से अष्टावक्र जी कहते हैं, मुक्ति इच्छसि चेत्ताता विषयान् विषवत् त्यज, क्षमा कृपा दया शौचम सत्यम पीयूषवत् भज। हे महाराज जनक, यदि इसी जन्म में अखंड सुख मोक्ष को प्राप्त कर लेना चाहते हो, संसार के विषय भोग को विष के समान त्याग। और पूज्यपाद ने त्याग करके समाज को दिखला दिया, त्याग करके दिखला दिया। आज बहुत कासाय वस्त्रधारी दागी बन कर दुनिया में फिर रहे हैं। आज बहुत कासाय वस्त्रधारी जेल में खिचड़ी खा रहे हैं। कासाय वस्त्रधारी खिचड़ी खा रहे हैं जेल में, और हमारे पूज्यपाद कहाँ नौकरी करते थे? कोलियरी में, कोयले के कारखाना में। हमारे रतन बाबा जब अभिनंदन ग्रंथ लिखने लगे थे तो मेरे से कहे थे, आप ही एक लेख दीजिए। यद्यपि मैं लेख नहीं देता किसी को, मैं झूठी चापलूसी में अपनी बड़ाई नहीं चाहता हूं कि किसी पुस्तक में मेरा नाम छप जाए। मेरे से कहा, उसमें मैंने लिखा भी है, कोयले के कारखाना में सारे जीवन नौकरी करते रहे, लेकिन उनके न तो बाहर के कपड़े में न भीतर के दिल में कोई काला दाग था। कपड़ा भी उजला, दिल भी उजला। कौन सा दिन करते रहे कोयले के कारखाना में।
कोयले के कारखाना में काम करने वाले को जीवन में कभी दुष्चरित्रता का दाग नहीं लगा, और चूने की फैक्ट्री में काम करने वाले को काला धब्बा लग गया। चूने की फैक्ट्री क्या है? साधु महात्मा का भेष बना करके प्रचार प्रसार करना, ये चूने की फैक्ट्री है। चूने की फैक्ट्री में काम करने वाले को दुष्चरित्रता का दाग लग गया। कोयले की कारखाना में सारे जीवन काम करने वालों को कोई दाग नहीं लगा। इसीलिए मैंने आज पाठ करवाया संत का लक्षण, विषवत विषयान। संत उसी को कहते हैं जिन्होंने संसार के विषय भोग को विष के समान त्याग कर अपनी पत्नी का दूसरा विवाह करा देना। यह मतलब नहीं किसी और से उनका संबंध था और उनकी पत्नी अच्छी नहीं थी इसीलिए विवाह करा दिया, तो बात नहीं। अपनी पत्नी का दूसरा विवाह करा दिया और अपना विवाह कर लिए किनसे? आत्मा भी तो एक स्त्री ही है। संत कबीर साहब की वाणी में कहे, कबीर सुनो भाई साधो, पुरुष जन्म भव नारी। जब तक आत्मा के द्वारा परमात्मा का दर्शन नहीं हो जाता तब तक यह आत्मा स्त्री जाति की ही कहलाती है। हमारे पूज्यपाद ने अपनी सामान्य स्त्री का विवाह बड़े युक्ति पूर्वक दूसरे के साथ करा दिया और अपनी आत्मा का विवाह परमात्मा से करा दिया। विषवत विषयान, इसके समान हम विषय को त्याग कर दिया। हम कभी कभी आते थे, उनको देखते थे, हम साधु से ज्यादा बातचीत नहीं करते थे। गुरु महाराज के पास भी आते थे तो केवल गुरु महाराज की तरफ देखते थे। हमें साधु को देखने में बड़ा आनंद आता है। जिस साधु को देखने में आनंद नहीं आए वह साधु क्या होगा? साधु के माथे पर सींग नहीं होता है। मैं बहुत कुछ सुनाऊंगा संत के विषय में, रामायण से सुनाऊंगा, भागवत से सुनाऊंगा, गीता से। समय उतना नहीं है, गला भी उतना ठीक नहीं है। मैं तो बहुत सारे धर्म ग्रंथ से संत का लक्षण सुनाता। मैंने कहीं भी नहीं पढ़ा संत के लक्षण में कि संत का इस प्रकार का भेष होता है। इस तरह का भेष देख करके आप कहें कि ये संत है। पलटू साहब ने साफ साफ कह दिया, केहू भेष लेना, केहू भेष लेना। संत का कोई भेष ही नहीं। लाल कपड़ा पहने, उजला कपड़ा पहने, काला कपड़ा पहने, नीला कपड़ा पहने, बाबू साहब के कपड़ा में रहे, बाबा साहब के कपड़ा में रहे, स्त्री के भेष में रहे, पुरुष के भेष में रहे, गृहस्थाश्रम में रहे, विरक्ताश्रम में रहे, ब्रह्मचर्याश्रम में रहे, वानप्रस्थाश्रम में रहे, किसी भी भेष में परमात्मा कोई भेष विशेष से प्रभावित होने वाली सत्ता नहीं है। ये तो सच्चरित्रता की पराकाष्ठा पर पहुंचे हुए को ही प्राप्त कर सकते हैं। बाकी सिर पीट करके मर जाएंगे तो भी उनका दर्शन दुर्लभ है। काहू भेष में नाम है अडवंग है, कोई भेष नहीं संत का। है अडवंग है, अडवंग का अर्थ होता है मस्त। भेष कोई भी नहीं, एक
एकदम मस्त रहते हैं। एक फकीर का वचन है, जो आनंद संत फकीर करे, सो आनंद नामी अमीरी में रहे अडबंग है। साधु जो सच्चा होता है रहे अडबंग है, मस्त है। देवै महे कुसार, फारसी का शब्द है कुसार, कुसार का अर्थ है कुदार। देवै महे कुसार, दूसरे को देने में बड़े कुदार, और अपने लिए खाए में तंग है। देवै महे कुसार, खाए में तंग है। जग से रहे उदास महरनी, अंत के रे हाथ पर तो ऐसी रहनी रहे सुलक्षण संत के। ऐसा जीवन जिनका हो वह संत है। दूसरी जगह कहते हैं, अनुभव प्रकाश भया जिसको, अनुभव ज्ञान जिसको प्राप्त हो गया, प्रत्यक्ष ज्ञान, देखा हुआ ज्ञान। मेरे से किसी ने कहा, महाराज संत का लक्षण आप बताओ। मैंने कहा, पहले हम तुम्ही से शुरू करते हैं। तुम आंख बंद कर मुझे बताओ क्या देखते हो। कहा, मैं संसार को देखता हूं। मैंने कहा, आंख खोल करके बताओ क्या देखते हो। संसार ही देखता हूं। मैंने कहा, जो आंख बंद करने पर और आंख खोलने पर भी संसार ही संसार देखे, उसको संसारी कहते हैं। जो आंख बंद रहे चाहे आंख खुली रहे, परमात्मा का ही सर्वत्र दर्शन करते हैं, उन्हीं को संत कहते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की। यह प्रत्यक्ष ज्ञान, अनुभव प्रकाश भया जिसको किसी की बात प्रमाण है। अंदर केशव खुल गए पट, अंदर की अज्ञानता की किवारी जिनकी खुल गई, पक्का उसी का ज्ञान है। लील लोक प्रवृत्ति की बात कहे, उसका तेज कैसा जैसा भान है। पलटू जगत से ती पीठ दिए, नहीं संत होना अवसान है। ये बहुत बड़ा डिक्शनरी का महत्वपूर्ण शब्द है। लोग पद लेने के लिए पागल बने रहते हैं। महर्षि का टाइटल लग जाए नाम में, परमहंस का टाइटल लग जाए नाम में, ये टाइटल लग जाए नाम में, वो टाइटल लग जाए नाम में। हम तो कहते हैं संत से बड़ा, साधु से बड़ा, साधु के लिए कोई टाइटल है ही नहीं। महर्षि ने वचनामृत पुस्तक में 108 प्रवचन है। उस प्रवचन की श्रृंखला में एक प्रवचन बड़ी तक पाटन कर दी, और प्रवचन की समाप्ति पर शब्द का प्रयोग मैंने देखा। उस शब्द का प्रयोग भी मैंने किया है। जो शांति संदेश पत्रिका में शब्द का प्रयोग हुआ वो मैंने किया। इस कार्यक्रम का आयोजन श्रद्धेय साधु भुजंगी दास जी ने कराया था। गुरु महाराज के समय में पूज्यपाद के लिए इस शब्द का प्रयोग हुआ है। साधु भुजंगी दास, साधु से बढ़कर कोई टाइटल नहीं है। भगवान श्री राम को संत शब्द से भी ज्यादा साधु शब्द से प्रेम था। इसलिए अभी आप लोगों ने पाठ में सुना था, सुनो मुनि साधुन के गुण देते, कहीं नहीं सके साधु से देते। हे मुनि, हे नारद, साधु में जितने गुण होते हैं साधा शेष भी नहीं कर सकते, इतने गुण होते हैं। मैं जब आता था तो पूज्यपाद की तरफ देखता था। देखने से ही मन में ध्यान करने की भावना जागृत होती थी। जिस
साधु को देखने से ही मन में ध्यान करने की इच्छा जागृत हो जाए, समझ लेना वह सच्चा साधु है। सारी दुनिया भर के पोथी पुराण पर भाषण सुना दिए और उनके सामने बैठने पर यदि मन में चंचलता उत्पन्न हो जाए तो समझ लेना कि बाहर से साधु है, भीतर से मक्कार है। जिनको देखने से भजन करने का मन नहीं हो, कभी भी नहीं समझे, धोखा मत खा जाना, शास्त्र प्रमाण है। मैं जहां तहां भारत के कोने कोने में ध्यान का शिविर चलाता हूं। 2024 में ओंकारेश्वर में ध्यान का शिविर था। 1000 से अधिक साधक उसमें भाग लिए थे और अभी प्रयागराज में लगने के लिए जा रहा ध्यान शिविर। 2000 साधकों का आवेदन पहुंच चुका है। एक साथ बैठकर ध्यान करें, लेकिन बड़ी कड़ाई होती है ध्यान शिविर। एक सत्संगी का फोन गया, बाबा ध्यान करने की तो बड़ी इच्छा है, शिविर में जाने की बड़ी इच्छा है, लेकिन कुछ लाचारी है जिस कारण मैं नहीं जा पाता। मैंने कहा लाचारी कहा, लाचारी यह है मैं ध्यान पर बैठ नहीं पाता। मैंने कहा यही लाचारी है, बैठ नहीं पाते हो। मैंने कहा ध्यान शिविर में आने का विचार है? कहा हाँ। मैंने कहा तुम नहीं बैठना, वहां पर जो ध्यान पर बैठेंगे उनको खड़े खड़े आंख खोल करके देखते रहना, तुम नहीं बैठना। ध्यान करने वाले को आंख खोल करके तुम देखना। महाराज यह भी संभव नहीं, 1 घंटा तक कौन खड़ा रहे। मैंने कोई बात नहीं, खड़ा भी नहीं रह सकता नहीं। मैंने कहा ध्यान करने वाले की थाली को उनके भोजन के बाद धो देना। ध्यान करने वाले के चरण को दबा देना। ध्यान करने वाले साधु के कपड़े को धो देना। अरे ज्यादा नहीं बने, ध्यान करने वाले साधु के चरण पर एक बार मस्तक भी रख देना। यदि वह साधु होगा तो तुम्हें ध्यान पर बैठने के लिए मजबूर कर देगा। आ जाना। और मेरे कहने पर ध्यान शिविर में भाग ले लिया और 2-4 दिन सेवा किया, ध्यान करने वाले की सेवा की। फिर एक दिन मेरे से कहता है बाबा यदि आप आज्ञा हो, जहाँ ध्यान होता है वहां मैं जाकर सबको देखूं, देखो कैसे कैसे आदमी बदलता है। अरे ध्यान करने वाले सच्चे साधु के माहौल में चले जाओ, तुम्हारा जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। मुंबई में मेरा सत्संग कार्यक्रम होते ही रहता है। 16 ईस्वी में गया हुआ था सत्संग करने। सुबह 8 बजे अपने निवास पर से निकला मंच के लिए। रास्ते में बैंक के सामने बहुत सारे